सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदर्शन बिहारी, दीन दयाल तुम्हारी, हरऊ नाथ मम संकट बहारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको पंचांग व गंगा दर्शन दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का अध्याय सुनाने की चेष्टा करता हूँ। वात पित्त और कफ की विषमता की व्याधि कहलाती है। इस शरीर को वात आदि का समूह है बताया गया है, इसलिए अपना ये शरीर व्याधि है ऐसा जानना चाहिए। इस शरीर में अनेक प्रकार के रोगों द्वारा बहुतेरे दुख प्रवेश कर जाते हैं, उसका पता अपने आप को भी नहीं लगता, फिर दूसरे को लग ही कैसे सकता है। इस देह में 101 व्याधियां स्थित हैं, इसमें से एक व्याधि तो काल के साथ रहती है और शेष आतुंगन मानी गई है। जो आगतुक बताई गई है वह दवा करने से तथा जप होम दान से शांत हो जाती हैं, परंतु मृत्यु रूप व्याधि कभी शांत नहीं होती। नाना प्रकार की व्याधियां, सर्प आदि प्राणी, विष और अभिचारक, ये सब देहधारियों की मृत्यु द्वारा बताए गए हैं। यदि जीव का काल आ पहुंचा हो तो सर्प और रोग आदि से पीड़ित होने पर उसे धन्वंतरी भी जीवित नहीं रख सकता। काल से पीड़ित मनुष्य को औषध, तपस्या, दान, मित्र तथा बंधु बांधव कोई भी बचा नहीं सकता। रसायन, तपस्या, जप, योग, सिद्ध, महात्मा तथा पंडित ये सब मिलकर भी काल जनित मृत्यु को नहीं टाल सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती भार्या, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज, ऐश्वर्य और सुख ये सभी स्नेह पाश में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सब का उच्छेदन कर डालती है। माँ, क्या तुम नहीं जानती कि हजारों मनुष्यों में से 5 भी शायद ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्ष तक जीने वाले हों। कोई 80 वर्ष और 70 वर्ष की अवस्था में मरते हैं। प्राय 60 वर्ष तक की ही लोगों की परम आयु हो गई है, किंतु वह भी सबके लिए निश्चित नहीं है। जिस देहधारी को अपने पूर्व कर्मानुसार जितनी आयु प्राप्त होती है उसका आधा भाग तो मृत्यु रूपणी रात्रि हर लेती है। बाल्यावस्था, अबोध अवस्था तथा वृद्ध अवस्था के द्वारा 20 वर्ष और व्यतीत हो जाते हैं, जो धर्म, अर्थ और काम किसी भी उपयोग में नहीं आते हैं। शेष आयु का आधा भाग मनुष्य आने वाले बहुत से भय और अनेक प्रकार के रोग और शोक आदि हर लेते हैं। इन सब से जो शेष रह जाता है वही मनुष्य का जीवन है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः करोड़ों योनियों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है उसे मृत्यु नाम दिया जाता है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोक्ष के प्राप्त हुए जीव को मर्म स्थान तथा विदीर्ण होने लगते हैं। उस दिशा में से जो बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है उसी इस संसार में कहीं उपमा नहीं है। जैसे सांप मेंढक को निकल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु जब मनुष्य को निकल जाती है उस समय वह हा तात, हा मात, हा कांते इत्यादि रूप से पुकारता हुआ अत्यंत दुखी होकर रोता है। भाई बंधुओं के साथ छूट रहा है। प्रेमी जन उसे चारों ओर से घेरे खड़े हैं। वह सूखे हुए मुख से गरम गरम लंबी सांसें खींचता है। चारपाई के चारों ओर बार बार करवट बदलता है। पीड़ा से मोहित होकर बड़े वेग से इधर से उधर हाथ फेंकता है। खाट से भूमि पर और भूमि से खाट पर तथा फिर भूमि पर आना चाहता है। उसके वस्त्र खुल गए हैं, लज्जा छूट गई है, विष्ठा और मूत्र में सना हुआ है। कंठ, ओष्ठ और तालु सूख जाने के कारण बार बार पानी मांगता है। अपने धन वैभव के लिए इस बात की चिंता करता है कि मेरे मर जाने पर ये किसके हाथ में आएगा। पुनः
काल शाप से खींचे जाने पर उसका गला घुरघुराने लगता है और पार्श्ववर्ती लोगों को देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे तृण जलों का जल में बहते हुए तिनके के अंत तक पहुंचकर जब दूसरा तिनका थम लेती है तब पहले को छोड़ देती है, उसी प्रकार जीव एक देह से दूसरी देह में क्रमशः प्रवेश करता है। भावी शरीर अशंत प्रवेश करके पूर्ण शरीर का त्याग कर लेता है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, परंतु याचना जनित दुख का कभी अंत नहीं होता। मैंने तो इस समय यह अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर याचना करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वह फिर दूसरे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तृष्णा से लघुता का कारण है। आदि में दुख, मध्य में दुख, अंत में तो दारुण दुख प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों का स्वभाव प्राप्त होती है। शुभधाओं को सब रोगों से महान रोग माना गया है। वह अन्न रूपी औषधि का लेप करने से कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। क्षुधा रूपी व्याधि तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेदन करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर जो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, यदि कहें धन धान्य संपन्न राजा सुखी होंगे तो यह भी ठीक नहीं। राजा को केवल यह अभिमान होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है, वास्तव में तो उसका सारा आभरण भार रूप है, समस्त आलेपन द्रव्य मल मात्र है, पूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है। यह तथा नृत्य आदि भी पागलों की सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इस राजा भोग के द्वारा राजाओं को सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीने के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं। प्राय राजलक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण नहुष आदि महाराज स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहां से नीचे गिर गए। राजलक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्ग लोक में जो पुष्य फल भोगते हैं, वह अपने मूल धन को गवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहां वे दूसरे नवीन कर्म नहीं कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विविश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर योनि में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगना पड़ते हैं। दावानल से जलना, पाला पड़ने से गलना, धूप और हवा से सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, उनके वल्कलों छिलकों का उतारा जाना, प्रचंड आंधी से वेग से पत्ते डालियां और फलों का गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली जंतुओं द्वारा कुचला जाना आदि उनके लिए महान दुख है। सर्पों और बिच्छुओं को प्यास और भूख का कष्ट रहता है, उन्हें क्रोध का भी दारुण दुख सहन करना पड़ता है। संसार में प्राय दुष्ट सांप बिच्छुओं को मारा जाता है, उसे जाल में फंसाकर बंद रखा जाता है। माताजी, इस प्रकार उस योनि के जीव को बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है। कीड़े आदि का अकस्मात जन्म होता है और अचानक ही उनकी मौत हो जाती है, अतः उनका दुख भी कम नहीं है। मृगों और पक्षियों को वर्षा, सर्दी और धूप का महान कष्ट तो है ही, भूख प्यास के भारी दुख को भी मृग सदा सत्र रहते हैं। पशु समूहों के जो दुख हैं उन्हें भी सुन लो। भूख प्यास तथा सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहना
मारा जाना, बंधन में डाला जाना और डंडे आदि से पीटा जाना, नाक का छेदा जाना, चाबुक और अंकुश की मार पड़ना आदि उनके महान क्लेश हैं। इसके अतिरिक्त बोझ ढोने का भी उन्हें बड़ा भारी कष्ट है। कार्यों की शिक्षा देते समय भी उन्हें मारा पीटा जाता है। फिर युद्ध आदि की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। अपने झुंड से जो उनका वियोग होता है और वे वन में जो अन्यंत्र लाए जाते हैं, ये सब कष्ट अलग अलग हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव सुनाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। राम।